द्वादशैते विजानीवो धर्मं भागवतं भजाः। 12 योगी इनको जाने। कौन कौन? बोले स्वयंभूर नारदः शंभो, कुमारः कपिलो मनु, प्रह्लादो जनको भीष्मो, वज्रवैया शनिर्वयः। द्वादशैते विजानीवो। अब ये 12 लोग ही जानते। क्या है? कौन कौन जानते हैं? बोले सबसे पहले स्वयंभू श्रीमान ब्रह्मा जी, धर्म किसको कहते हैं। दूसरे कोई जानता है तो श्री योगीराज नारद जी। तीसरा उस धर्म के महत्व को कोई जानता है तो भगवान श्री आशुतोष औढ़रदानी बेलकर नारद महाराज। चौथे कोई जानते तो चारों भाई कुमार शनक सनंदन सनातन संत कुमार उर्ध्वरेता ब्रह्मचारी नैष्टिक। पांचवें महात्मा श्री कपिल और छठवें बाबा श्री मनु। सातवें भक्त प्रवर श्री मान प्रहलाद। आठवें महाराज श्री ज्ञान शिरोमणि जनक। नौवें पितामह श्री भीष्म महाराज। 10वें श्रीमान राजा बलि। और 11वां कोई जानता है तो श्रीमान व्यास। और 12वें धर्मराज कहते मुझे भी मालूम है भाई। ये 12 लोग ही धर्म क्या है अच्छी प्रकार से समझते हैं। और आज से जो लोग धर्म से जुड़ गए ना, भूल से उनके यहां मत जाना। क्या बोले प्रतापगढ़ में देवकली में हनुमान जी के यहाँ कथा चल रही है, जितने श्रोता हैं उनके यहाँ भूल से मत जाना। देवदास के दोस्तों ने कहा अच्छी बात, चलो लिख लेता। दूसरा बोले राम नाम गान करता है उसके यहाँ भी मत जाना। तीसरा बोले सासू की सेवा करता है उसके पास भी मत जाना। चौथा पिताजी का चरण दबाता है उसके पास भी मत जाना। पांचवा जो सासू की झोटी पकड़ के लड़ाई करती है उसको घसीट के ले आना। छठवां जो बड़ों का आदर नहीं करता उसको घर घर घसीट के ले आना। सातवां जो जीव हत्या करता है उसको कभी मत छोड़ना। आठवां जो शराब पीता है उसको जरूर लेके आना। यमराज के पार्षदों ने कहा जरा उसको तो सूची लंबी हो रही है, फिर से बहुत धीरे धीरे। वो पितईपुरमा में कथा चल रही है, वहां जितने श्रोता उनके दरवाजे नहीं जाना है। बोले नहीं जाना है, चलो मान लेता। राम नाम गावे नहीं लाना, नहीं लाना। जयकारा जोर से लगावे नहीं आना, नहीं आना। यमराज के पार्षदों ने कहा एक बात बताओ, 3 दिन से मैं यही माहौल देख रहा हूँ और वहां जाकर के मंच के पीछे खड़ा रहता हूँ जहाँ हनुमान जी कथा सुन रहे हैं। श्रोता तो बहुत आ रहे लेकिन कुछ कुछ श्रोता ऐसे जो कथा में बैठ करके ऐसे सो जाते हैं। तो उनको क्या करना, लाना है कि नहीं लाना है, ये भी तो पक्का कर दो। यमराज चक्कर में पड़ गए कि सूची तो पास हो गई, कथा में जाए तो नहीं ले आना। अब क्या करें कि जो जाकर के वहां समाधि लगा के सो रहे हैं उनको क्या करना है। यमराज जी ने कहा सुनो, कान को इधर करो, भीतर की बात है चुपके से बता दे। कान घुमाया, हाँ जी बताओ, जो देवकली में कथा में सो रहे हैं उनको क्या करना है। यमराज जी ने कहा उनको भी मत ले आना। क्यों? बोले अपने घर में समाधि लगाने से अच्छा है कथा में सो जाना। कान से मृत्यु भाषा ये नाम चारा का राम एक राम एक तापस राम जी ने अपने चरणों से एक तपस्विनी देवी अहिल्या का ये बात। राम
मिलजुल करके मस्ती से करना। नाम जपत मंगल दिशि दशम। और फिर तो अजामिल को लगा कि जब नारायण के नाम की इतनी बड़ी महिमा है तो नारायण के वांग में मूर्ति की कितनी बड़ी महिमा है। ये भागवत जो उनकी शब्द में मूर्ति है और उस मूर्ति में जो दशम स्कंद उसका सार सर्वस्व है और उसमें जो महाराज का पंच प्राण रह रहा है, अगर इसका पाठ किया जाए तो क्या होगा। अजामिल ने भागवत जी को अपने सिर पे रखा और जंगल जाकर के दशमत से पाठा, दशम स्कंद का पाठ करके और भगवत धाम की यात्रा करते हैं। बोले अजामिल महाराज की जय हो, भगवत भगवान की जय हो। इसके बाद वो दक्षिणाएं जिनकी चर्चा कर लो, ये नए दक्ष और दक्ष माने क्या होता है। अरे हमारे बेकार सब समझ रहे, हमका बेकार बुलाया बोला ये सब बेकार करके सब पैसा खर्च करवाते हैं। तो बताया दक्ष माने कह जाए बहुत अच्छा है, कलाकार बहुत दक्ष की। अब दक्ष की दक्षता प्रचेता की बेकार, प्राचेतस दक्ष। दक्ष जी ने अपने मना संकल्प से 1000 बेटा बनाया। योगी राज नारद जी महाराज बता रहे, देखा 1000 बेटा एकदम मस्ती में टहल रहे। लगता है नारद जी को चेला कम हो गए। मन में आया कि एक ही बार में सबको पाठ पढ़ा करके 1000 चेला बनाने कुछ बढ़ जाएंगे चेला। जैसे नारद जी पहुंचे, बच्चों ने दौड़ दौड़ करके प्रणाम किया, स्वागतम सुस्वागतम, आओ हमारा स्वागत है। बच्चे लोग चरणों में लेके गए तो नारद जी ने कहा क्यों बहुत दिन से यहाँ रह रहे। बोले हाँ बस बहुत दिन से। एक बात बताओ, तुम लोगों ने कोई ऐसी नदी देखी जो पूर्व और पश्चिम दोनों की ओर बहती हो। बच्चों ने कहा बड़ी बड़ी नदी देखी, पश्चिम वाहिनी नदी देखी, पूर्व वाहिनी देखी, उत्तर वाहिनी देखी, दक्षिण वाहिनी देखी, लेकिन दोनों तरफ बहने वाली नदी तो मैंने नहीं देखा। आपने देखा है महाराज? नारद जी बोले देखा। बच्चों ने कहा दिखाओगे? मैं पक्का दिखाएंगे। बोले चलो दिखाओ। बोले ऐसा थोड़ी दिखाएंगे, पहले मंत्र लो, नहा के आओ। अब बच्चे तो निर्मल मन के बच्चे होते, मन के सच्चे बच्चे तो निर्मल मन के दौड़ के गए, स्नान कर करके चंदन लगा के बाबा को प्रणाम किया, बाबा मंत्र दो। बाबा को तो चेला बनाने से मतलब मंत्र दे दिया। अब चलो बाबा जो नदी दोनों तरफ बहती जरा दिखाओ। नारद जी ने कहा बेटा ये माया नाम की नर्तकी नदी है, कभी परमात्मा की ओर और कभी संसार की ओर। संसार दुखालयम शाश्वतम नित्यम। संसार वो जो दुख का घर है, परमात्मा वो जो सुख का घर है। कभी परमात्मा की ओर कभी संसार। 1,000 बेटा सब घर छोड़ के शादी होके निकल गए। दक्ष को पता चला नारद यहाँ पहुंच गया, 1000 बेटा को सब भिक्षु बना दिया। बोला हमारा संकल्प किया, क्या समझता होगा नारद? और 1000 बेटा फिर बनाया। फिर नारद जी आगे घूमते टहलते, बच्चों ने देखा दक्ष महाराज है नहीं, बच्चों ने प्रणाम किया। नारद जी ने कहा क्यों बच्चों, आप लोग कोई ऐसी हाथी देखे हो जिसको दोनों तरफ सूंड हो, आगे भी सूंड हो, पीछे भी सूंड हो? बच्चों ने कहा बड़ी बड़ी हाथी देखी, ऐरावत देखा हमने 7 सूंड, लेकिन सब आगे ही होते, ये आगे भी सूंड पीछे भी सूंड। ऐसी कौन सी हाथी है जिसको दोनों तरफ सूंड पूछ ना हो? आपने देखा है बाबा? नारद जी का पक्का देखा। बोले दिखाओगे? कहाँ दिखाएंगे? बोले दिखाओ। बोले पहले मंत्र लो।
बच्चे लोग नहा नहा करके आए, बाबा के चरणों में प्रणाम किया, बाबा मंत्र दो। बाबा ने कहा मंत्र दिया, और अब दिखाओ तो सूंड वाला हाथी। बोले चल प्रतापगढ़ की सदर तहसील आए, और एक अधिकारी की कुर्सी की ओर दिखाया, देख ये कलयुग का हाथी है बेटा। चकबंदी दफ्तर पहुंच गया, ये कलयुग का हाथी। बोले ये क्या करता है? बोले इसके आगे भी सूंड पीछे भी सूंड, जिसका चक निरस्त करता है उससे भी पैसा, और जिसका चक बनाता है उससे भी पैसा, और दोनों बेकार जाता है, सोच भी नहीं जाता है। ये कलयुग का हाथी सावधान तहसीलों में बैठा रहता है। बच्चों ने कहा इतना विकराल हाथी कलयुग का, सब साधु हो गए। दक्ष को लगा नारद जी ने मेरे 2000 बेटों को साधु बना दिया, अब बेटा ही नहीं बनाएगा, बिटिया बनाया, और 60 की संख्या में बेटियां बनाया। नारद जी पहुंचे, देखा इस बार बेटा तो मेरी बेटी है। नारद जी चेला तो खुद बनाते, चेली बनाते नहीं, ये नारद की विशेषता है। चेली पार्वती की नारद जी की शिष्या है, लेकिन बहुत कम। तो नारद जी ने देखा चेलियों से क्या मतलब, खैर बात, जय सिया राम, श्रीमन नारायण चलता। अब जब चले तो दक्ष ने देख लिया, बदमाश कहीं का साधु के वेश में असाधु का काम करता है। लकड़ सुनवा है, साधु साधु राम साधु लिंगे असाधु कार्य भटना नारद, तुम हो असाधु और दुनिया तुम्हें साधु कहकर सम्मान करती है। अहो असाधु, साधु राम साधु लिंगे साधु का एक भी लक्षण तेरे अंदर नहीं। असाध्य कार्य भटना, दुनिया का जो सबसे असाध्य कार्य, उसके लिए मेरे बच्चों को भेज दिया। भिक्षो मार्ग प्रवर्षिता, मेरे बच्चे अभी तृण से उड़े भी नहीं हुए और तुमने भेज दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, एक घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रुक पाओगे। नारद जी ने कहा एक घड़ी आधी है, आधियों में पुनि आ। अभी तक भगवान के इस अभियान में देर हो गई, अब अच्छा हो गया, एक घड़ी से ज्यादा रुकेंगे नहीं, अभियान तेज चलेगा। सो नारद जी को श्राप मिल गया और स्वीकार करके चल पड़े। अब इनकी जो 7 कन्याएं हैं वो सब बड़ी भक्तिमती हैं, और इन 7 कन्याओं का विवाह भी हुआ। षष्ठी संजय आवास और दुहिता पितृवत्सला, ये सब बड़ी पितृवत्सल है, पिता के आदेश को मानने वाली पितृवत्सला। और इसमें से 10 धर्माएं, 10 का विवाह धर्म के साथ, कार्यंतो दृषण धर्म दत्तवा, 13 का विवाह महाराज श्री कश्यप के साथ, 27 का विवाह नक्षत्रों के अधिपति चंद्रमा के साथ, भूतांगिरा कृषा श्वेतो द्वैताक्षाय चावला, 2 का विवाह भूतों के साथ, 2 का विवाह महाराज श्री अंगिरा के साथ, और शेष 4 कन्याओं का विवाह तारक्षणाधारी कश्यप के साथ कर दिया। अब कश्यप की 13 पत्नियां हो गई। अब कश्यप पत्नी नाम यह प्रसूत मिलम जगत अदिति दिति धनुकाष्ठा अरिष्टा सुरक्षा इला। वर्तमान जो आप सृष्टि देख रहे हैं वो सारी सृष्टि महात्मा कश्यप है, और जिसका कोई गोत्र नहीं है उसका गोत्र है कश्यप। मनुष्यों की सृष्टि, पशुओं की सृष्टि, पक्षियों की सृष्टि, अस्थावर जन्म जावत सृष्टि आप देख रहे हैं। किसी पत्नी ने देवता पैदा किए, किसी ने देव पैदा किए, किसी ने मनुष्य पैदा किए, किसी ने राक्षस पैदा किए, किसी ने घोड़ा पैदा किए, किसी ने गाय पैदा की, किसी ने सांप पैदा किया। सब एक महाराज जी कश्यप की संतानें बढ़ रही है। इंद्र जी ने बृहस्पति का अपराध किया, बृहस्पति जी नाराज हो गए और रूठ करके चले आए। इंद्र जी ने नया गुरु बनाया महात्मा विश्वरूप को ब्रह्मा जी के निवेदन पर। त्वष्टा महात्मा के बेटा है, इनके 3 सिर हैं।
सोमपीठम सुरापीठम अन्नाद मिति सुषुम। एक मुंह से सोम पान करते, एक मुंह से सुरा पान करते, सोमपीठम सुरापीठम। और तीसरा मुंह था अन्नाद, अन्न खाने वाले। ये यज्ञ के नए आचार्य हुए। इंद्र जी ने कहा गुरु महाराज कोई मुझे ऐसा उपदेश कर दो जिसको हमारे गुरुदेव बृहस्पति भी न जानते। विश्वरूप जी ने प्रसन्न होकर के और नारायण ब्रह्म कवच का उपदेश किया। भागवत के छठे स्कंद के 8वें अध्याय में इसका वर्णन है, बहुत ज्यादा है। इस तरह अगर किसी गुरु से अधीन करके और नारायण ब्रह्म कवच का न्यास करके घर में पाठारंभ किया जाए तो निश्चित है उस घर की समस्त बाधाएं भाग जाएंगी और अंत में इंद्रजित त्रैलोक के स्त्री का उपभोग भी प्राप्त करने को मिल जाएगा। इसकी विशेषता बहुत अचूक प्रयोग है। श्री विश्वरूप जी ने इंद्र जी को उपदेश किया। समय की स्वल्पावधि में थोड़ा थोड़ा आनंद हर विषय का लिया जाए, उसी में हम लोगों का कल्याण है। नारायण ब्रह्मकवच इतना प्यारा है कि कौशिक नाम के एक ब्राह्मण थे, वो इसका नित्य पाठ करते थे। बेटा बेटी थे नहीं, चेला चेली बनाया नहीं, शरीर छूट गया तो इनके मांस को गीदड़ खा गया, हड्डियों का ढांचा बचा। और एक दिन चित्ररथ नाम का गंधर्व अपना विमान लेकर के उस हड्डी के ऊपर से निकला। कौशिकी नदी के किनारे की बात, विमान उसका वहीं पर गिर गया। अब सोच रहे हैं कि पायलट विमान नहीं हुआ, डीजल पेट्रोल चुका नहीं, ये विमान गिरा कैसे। बगल में है बच्चों दूध देवता घर के बाड़े की गड़बड़ ज्यादा है, कल से इनका सर पीछे बैठा। मन
विश्वरूप जी के बेटा, त्वष्टा के बेटा विश्वरूप जी ने नारायण ब्रह्म कवच का उपदेश। मैं निवेदन कर रहा था, चित्ररथ नाम का गंधर्व निकला, विमान नहीं चला, हड्डियों का ऐसा प्रभाव, विमान रुक गया। बगल में बाल कल्याणी महात्मा हंस रहे हैं। इसने पूछा कि आप लोग इतना क्यों हंस रहे हैं? बाल खंडियारी महात्माओं ने कहा, विमान में ऊपर नीचे क्या झांकता है बदमाश? अरे नीचे देख, साधक महात्मा की हड्डी पड़ी है। अब तेरा विमान चलने वाला नहीं। तेरा विमान तो जब चलेगा जब इन महात्मा की हड्डी गंगा सागर में पड़ेगी, कपिलाश्रम में पड़ेगा। और चित्ररथ नाम के गंधर्व ने हड्डी उठा करके ले जाकर के सागर में डाला और आया तो विमान चले गया। ये नारायण ब्रह्म कवच का प्रभाव है। कैसा भी प्रेत हो, पिशाच हो, वैताल हो, ब्रह्म बाधा हो, ब्रह्मांड व्यक्ति हो, आप प्रयोग करके देखें। किसी ओझा सोखा पंडित जी चक्कर में मत पड़ो, प्रयोग करो। और कार्य न सिद्ध हो तो ठाकुर जी को उलाहना करो, हम तो उलाहना सुनने वाले नहीं। लेकिन निश्चित है कि भागवत जी आपका मंगल करें। अब ये नहीं कि मनमुखी पूजा मत करो, गुरु से अधीत करके करो, हनुमान चालीसा ही पढ़ो, लेकिन एक बार गुरुमुख हो गए, किसी गुरुजन से सीखो और उसके बाद 100 पाठ मत करो, एक करो, लेकिन महत्व से करो, महत्व बुद्धि से करो। भगवान का हो करके भगवान के लिए भगवान का पाठ करो, जब मंगल। चलो एक श्लोक को हम लोग आनंद से देखते हैं। ये कवच है, कवच माने रक्षा। जैसे हमारे सैनिक जब जाते संग्राम भूमि में सीमा पर तो कवच धारण करके जाते, परंपरा है। ऐसी ये मंत्रमय कवच है, इसको धारण करके दिन में निकलो, फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता। ये नित्य कवच है। ओम विष्णवे नमः इति पहली बात है कि भगवान का स्मरण। आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिः इमं ब्रह्मोदाहरे। षडैश्वर्य संपन्न भगवान नारायण का स्मरण करके इसका पाठ करना चाहिए। और ऐसा मंत्र पढ़ो, न्यस्तांग्रि पदमः पतगेन्द्र पृष्ठे दरारी चरमासि गदेषु चाप। हमारे चरणों की रक्षा करें श्री भगवान गदाधर। दरारी चरमासि गदेषु चाप पाषाण दधानोष्ट गुणोष्ट बार। वरुण के पास से हमें भगवान अष्टभुज हमारी रक्षा करें। दधानोष्ट गुणोष्ट बाह जलेषु माम रक्षत मत्स्य मूर्ति। मैं जल में रहूं तो भगवान मत्स्य हमारी रक्षा करें। यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाः स्थलेषु मायावत वामनो व्यात्। स्थल में रहूं तो वामन भगवान मेरी रक्षा करें। आकाश में रहूं तो भगवान त्रिविक्रम मेरी रक्षा करें। त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। इंद्र जी ने बड़ी सावधानी से इसका पाठ किया।
और जब यज्ञ होने लगा तो विश्वरूप जी की जो माता है वो राक्षस खानदान की है। उनको लगा इंद्र बलिष्ठ हो जाएगा और मेरे मामा लोग कमजोर पड़ जाएंगे। अब कुछ भाइयों की मामा की चिंता रहती, होनी ही चाहिए मात्र कोई की चिंता। और 2-4 बार कोई इंद्र आए और सूर्य आए और चंद्रमा से हुआ, और जब धीरे धीरे गति बढ़ी, हनुमान जी महाराज इसलिए कह रहे हैं कि इन पंडितों को संभाल के रखना, ज्यादा जल्दी रहती कहीं और जा, उस समय बहुत ध्यान रखना चाहिए, गड़बड़ न होने पावे, क्या बक रहे उठपटा। हमारे वकील हैं, लोग गलत करें क्या क्या यही है विश्वासो फलदायक। भाई सनातन धर्म तो विश्वास पे ही टिका है, और अगर विश्वास है तो ये गाय का गोबर ही प्रत्यक्ष गौरी पार्वती है। अब विश्वास नहीं तो गौ का गोबर तो ही श्रवण करके लगी। ब्रह्महत्या को इंद्र जी ने 4 भागों में बांटा, 1/4 जल को दिया। जल में जो फेन है वो ब्रह्महत्या का स्वरूप है, और बदले में वरदान दिया कि आज से बिना जल के कोई यज्ञ पूरा नहीं। 1/4 वृक्षों को दिया। वृक्षों में जो गोंद आता है वो साक्षात ब्रह्महत्या का स्वरूप है। गोंद छूना भी नहीं चाहिए, खाने की बात बहुत दूर की है, लेकिन आजकल तो बढ़िया लड्डू गोंदे के बनते हैं। पक्का पृथ्वी को दिया। पृथ्वी में जो ऊसर है वो साक्षात ब्रह्महत्या, और बदले में वरदान दिया पृथ्वी पर कोई कितना बड़ा गड्ढा क्यों न खोद दे, कालांतर में अपने आप भट जाए। और प्रतापगढ़ शहर के जो एक गड्ढे भट गए होंगे केवल कचड़े से, ये प्रत्यक्ष में। और इसके बाद तो महाराज त्वष्टा महात्मा ने आविचारिक हाथी से पकड़ करके निगल लिया। देव सेना में हाहाकार मच गया। सभी भगवान के पास गए। भगवान ने आदेश किया कोई ऐसा महात्मा मिले जिसने अपने जीवन में राम नाम के अलावा कुछ न गाया हो, अपने हड्डियों का दान करे और उससे हजारों आरों वाला वज्र बनेगा और उससे वह मरेगा। वृत्रासुर नाम का दैत्य। लोग दधीची महात्मा के शरण में गए। दधीची ने सहस्र हड्डियों का दान दिया और हजारों आरों वाला वज्र लेकर के इंद्र जी आए। समर वृत्त का उद्धार किया। ब्रह्महत्या पीछे लगी, और इस बार ब्रह्महत्या के डर से इंद्र जी सागर में घुस गए। लोगों ने नहुस को राजा बनाया। नहुस ने इंद्राणी का भोग करना चाहा। गुरुदेव बृहस्पति के चरणों में पुनः इंद्राणी ने जाकर के प्रणाम किया, और गुरुदेव ने उपाय बताया, देवी जाकर के तुम नहुस से कह दो कि हम तो तुम्हारी हैं, तुम्हारे साथ ही रहेंगे, लेकिन हमारे महाराज इंद्र जब मुझसे मिलने आते थे तो संतों की पालकी में बैठ गया। महात्माओं को नहुस ने पालकी में जोत लिया, और उसको तो इंद्राणी से मिलने की जल्दी थी। सर्पा सर्पा सर्पा, जल्दी करो जल्दी करो। सर्प गतो धातु चलने के अर्थ में होती है, गतो सर्प गतो चलने के अर्थ में होती है। और जल्दी जल्दी लगी थी। अगस्त जी को गुस्सा लगा, बहुत जल्दी लगी है, जा सर्प ही हो जाए। नहुस का शरीर पाप हुआ, अजगर के रूप में आ गए। इंद्र जी ने इंद्राणी का उपभोग किया, अपने राज सत्ता पर विराजमान है। वृत्रासुर ने बड़ा सुंदर अस्तवन गाया है, तो इसके पुराना आख्यान गाते हैं। चित्रकेतु नाम के एक राजा, जिन्होंने करोड़ों शादियां की, लेकिन न पुत्रो न विवाह पुत्री। अंगिरा महात्मा की कृपा से एक बेटा हुआ। कृतद्युति रानी को राजा का स्वाभाविक स्नेह कृतद्युति में ज्यादा हो गया। सोते हुए बच्चों को शेष रानियों ने मिलकर के जहर पिला दिया, और बच्चा पधार गया। नारद जी ने आकर के जगाया, और वो जीवात्मा बोली, कस्मिन जन्मन मयि महेम पितरो मातरो भवान, ये मेरे किस जन्म के माता पिता हैं। चित्रकेतु जी का ज्ञान पटल जो अज्ञान से आवृत था वो एक खुल गया। चित्रकेतु जी भगवान शंकर के शरण में गए। अंगिरा अवतार की कृपा से शंकरषण विद्या की उपासना करने लगे, सिद्ध हो गए। पार्वती जी को एक दिन भगवान शंकर गोद में लेके बैठे थे। उसी समय चित्रकेतु ने देख करके माता पार्वती को कुछ भला बुरा कहा। माता जी ने श्राप दे दिया, जाकर राक्षस हो जा, और वही कालांतर में चल करके वृत्रासुर नाम का दैत्य बनता है।
दैत्यों का राज छिन गया। दैत्य माता दिति दुखी हुई, कश्यप के शरण में आई और इंद्र को मारने वाला बेटा उत्पन्न करना चाहा। साल भर का पुंसवन व्रत बताया, झूठ नहीं बोलना है, एक मीटिंग भोजन करना है, फलाहार करना है, एक मीटिंग, लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना है, निश्चित है इंद्र को मारने वाला बेटा। इंद्र जी को पता चला मेरी मौसी जी कोई ऐसी साधना कर रही जिसमें मुझे मारने वाला पैदा हो। इंद्र जी ब्रह्मचारी बनकर के माता जी की सेवा में आ गई और एक दिन माता दूध पी करके जूठे मुंह सो गई। इंद्र जी ने गर्भ प्रवेश किया, अवसर पाकर के पल भर ढूंढ के 7 टुकड़े किए, सातों चिल्लाने लगे। इंद्र जी ने कहा मारुत नारो, मां माने नहीं, रुद्र माने रोना, नारो मारुत नारो। अब वो बच्चे रो ही रहे थे, एक एक के साथ साथ फिर कर दिए, 7 7 49 हो गए और चिल्लाने लगे। सबको इंद्र जी लेकर के बाहर निकले। बच्चों ने कहा अब मुझे मत मारो। माता प्रीति को पता चला, श्राप देना चाहा, लेकिन बच्चों ने कहा छोड़ दो, हम इसी तरफ चले जाते। और सब हनुमान जी जब लंका जला रहे थे तो सब इकट्ठा होकर के हवा बात अट्टहास करी गर्जा कपड़ लाग आकाश। कैसे मारा, चले मरुत प्रेरित नहीं अवसर। अरे वाह, आपने तो इज्जत बचा लिया। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत ऊंचा। हमें बचपन में आता, मैं ढूंढ रहा था यार, कोई मिल जाता बताने वाला, इसलिए हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत ऊंचा। 49 मरुत चल रहे भगवान की इच्छा और प्रभु कृपा से भागवत का 6ठा स्कंद यहाँ पर संपन्न हुआ। और हम लोग भागवत के 7वें स्कंद में प्रवेश करते हैं, जो आज के सत्र की सबसे प्यारी कथा है और भक्त की चर्चा है। दैत्यों की चर्चा करते करते तो मुख दुखने लगा। अब आओ देवताओं की चर्चा। देखिए हमारे यहाँ 12 भागवत हैं। उन 12 भागवतों में 2 भागवत ऐसे हैं जो दैत्य कांड, लेकिन ये बहुत प्यारे। पहले भागवत है श्रीमान राजा बलि और दूसरे भागवत है श्रीमान भक्त प्रवल प्रहलाद। तो आइए हम लोग प्रहलाद जी की कथा का आनंद लेते हैं। राजा ने प्रश्न किया, क्षमा क्षमा प्रिया सुहृद ब्रह्मण भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् बधी विषमो यथा। राजा ने प्रश्न किया, हनुमान जी बड़ा प्यारा प्रश्न है, ध्यान। राजा का प्रश्न है, गुरुदेव भगवान तो सबके हैं, क्षमा माने बराबर सबके, और सबके प्रिय भी हैं, क्षमा प्रिया। तीसरा विशेषण है भगवान सबके सुहृद है, हृदय में रहने वाला है। सुहृद जो हृदय में रहता है उसका नाम है सुहृद। सबके लिए बराबर क्षमा, सबके प्रिय, सबके प्रिय क्षमा प्रिया। अगर सबके प्रिय न होते तो हाथी उनको बुलाता, क्यों आप विचार करो। इतना ज्ञान होता है कि मनुष्य मात्र के नहीं, जीव मात्र के भगवान प्रिय है, क्षमा प्रिया, और भगवान सबके सुहृद है। आत्मा वही जायते पुत्र सिद्धांत। भूतानाम भगवान स्वयं, सभी जितने भूत हैं सब भगवान ही क्यों? सर्वं खलविदं ब्रह्म, वेद प्रमाण। जितने कुछ जो कुछ आप देख रहे हो सब भगवान है, भूतानाम भगवान। अब प्रश्न क्या है? इंद्रस्यार्थे, इंद्र का पक्ष लेकर के, इंद्र के अर्थ में, इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान बधित समयथा, दुश्मनों की तरह इन दैत्यों को ढूंढ ढूंढ करके क्यों मारते हैं, मेरा प्रश्न है। श्री शुक उवाच, अब जरा स्वामी जी का उत्तर सुनो। साधु पृष्ठम महाराज, इसके पहले आप भागवत का आलोकन करेंगे।
हस्तिनापुर नरेश मिलेगा, लेकिन आपको साधु और महाराज ये दोनों विशेषण एक साथ पहली बार यहां सप्तम स्कंद में मिल रहे। उत्तर किया साधु पृष्ठम महाराज हरेश चरित मद्भुतम यद भागवत महात्म्यम भगवत भक्ति वर्धनम। राजन तुम साधु हो, साधु पृष्ठम महाराज। अब कथाएं जो गंभीरता की ओर बढ़ रही है, इसलिए सारा निपटारा दो के पहले कर लिया तो छा के बाद। अभी तक जो विशेषण दिया वो राजन का दिया, हस्तिनापुर नरेश का दिया, नरेश का दिया, लेकिन यहां विशेषण साधु का। क्यों? यद भागवत महात्म्यो हरे पश्यत पुत्रका यद भागवत महात्म्यो भगवत भक्ति वर्धनम। ये कथा ऐसी है जो भगवत भक्ति को बढ़ाने वाली है। परीक्षित आप राजा नहीं, आप साधु हो। राजा कौन है और साधु कौन? राजा तो वो है जो अपने राज्य की चिंता करे, और महाराजा वो है जो समस्त राज्यों की चिंता है। आप महाराज, फिर विचारा नहीं महाराज नहीं, आप तो महाराजाओं के साधु हो, आप महाराज शिरोमणि हो। साधु के अलावा दैत्यों के विषय में सोचने की किसकी फुर्सत है? महाराजा सोचेंगे। इन दैत्यों के विषय में साधु ही सोचते। एतावता साधु पृष्ठम महाराज हरेश चरित मद्भुतम यद भागवत महात्मा। इससे भागवत के महात्मा का अभिवर्धन होता है। प्रश्न क्या है कि दैत्यों को मारते क्यों हो? श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, नारद जी कथा सुना रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं कामा द्वेषात् भया स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तदगंहित्वा बहवस्तदगतिं गता।